है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन की दो ऐसी विधि हैं जिसमें हम दो से अधिक वेरिएबल के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप सिंपल कोरिलेशन के बारे में स्टडी कर चुके हो। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें आपने सीखा कि सिंपल कोरिलेशन क्या होता है। असल में सिंपल कोरिलेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है, उसी का अध्ययन हम करते हैं। पर यहाँ पर मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन में हम देखते हैं कि दो से अधिक वेरिएबल का आपस में क्या संबंध है। जिसमें आप सिंपल कोरिलेशन की बात करें तो जिसमें आपका एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका उसमें पाया जाता था। ठीक है, एक्स आपका डिपेंडेंट और वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें मानते थे हम। पर यहाँ पर आपके दो से अधिक वेरिएबल होते हैं जिसमें आपका एक आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके मान लिए जाएंगे। और ये भी इसमें ध्यान देने की एक बात है हमारी कि जो x1 है वो हमेशा आपका क्या होता है, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम उसको मार्क करते हैं। पर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये स्टैटिस्टिक्स आपका निर्धारित करता है। आपका जो रिसर्च है या आपकी जो स्टडी है उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से वो काम कर रही है, तो उसके आधार पर ही हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा, हमारे जो सिंपल हम कोरिलेशन देखते थे तो उसके अंदर हमने क्या देखा है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर अगर हम हमारे व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो एक ही जो हमारा वेरिएबल होता है उसके ऊपर अनेक जो वेरिएबल है अपना प्रभाव डालते हैं, उसका हम स्टडी करते हैं। तो मल्टीपल कोरिलेशन एक महत्वपूर्ण हमारी यहाँ पर टेक्निक रहेगी जिसको हम कह सकते हैं कि आम जीवन में या व्यवहारिक जो जीवन हमारा है उसके अंदर मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं कि एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और बहुत सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका ही अध्ययन हम मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हमें अच्छे से डेफिनेशन अगर देखना चाहिए तो एक डेफिनेशन इसमें आप डाल सकते हो कि असल में जो आपका मल्टीपल कोरिलेशन होता है इसमें हम दो से अधिक वेरिएबल के ऊपर या दो से जो अधिक वेरिएबल होते हैं आपकी उसका अध्ययन करते हैं और जिसमें एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट और बाकी वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये आप एक तरह से डेफिनेशन भी इसकी डाल सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं। मान लीजिए जो चावल है इसको आप राइस कह सकते हो, तो राइस बोलते हो जिसको। जो राइस है, राइस पर मान लीजिए बहुत सारे जो राइस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे आपका फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर हो सकते हैं, आपके लैंड हो सकती है कि कितनी जमीन है वो भी इसके ऊपर प्रभाव डालेगी, आपकी रेन हो सकती है, रेनफॉल क्या है उसका प्रभाव रहेगा। दूसरा आपका टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा आपका। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे, यानी कि आपका जो राइस था वो आपका क्या हो गया, x1 हो जाएगा और बाकी आपके जो भी रहेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपके क्या कहलाएंगे इसके अंदर, x1 x2 है, जैसे ये आपका x3 से मार्क करेंगे, x4 से मार्क कर देंगे, x5 से मार्क कर देंगे। तो इस तरह से आप इनको भी मार्क करते हुए अलग अलग चले जाएंगे कि जो हमारे एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो था यानी कि राइस, उसके ऊपर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे जिनका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें हमें एक साथ इसका हम देखेंगे कि इनका जो प्रभाव है असल में राइस के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको हमें जो मार्क करते हैं, इसमें जो निकालने की जो कोशिश करते हैं वो हम क्या करते हैं, R1 2 3 4 5 मान लीजिए ऐसे हम दिखा रहे हैं इसको। तो इसका मतलब है कि इसमें 5 वेरिएबल आपके हैं और 5 वेरिएबल में से 1 जो है आपका वो आपका क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनका प्रभाव R1 के ऊपर आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात करते हो। दूसरा हमारा इसमें पार्शियल आपका कोरिलेशन है। पार्शियल कोरिलेशन में भी हमें अगर देखें तो आपके दो से अधिक वेरिएबल आपके इसमें पाए जाते हैं, पर इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए 3 वेरिएबल आपके पास हैं, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल आपके पास हैं और 3 वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक आपका ये राइज हमने मान लिया, ये राइज है, दूसरा हमने मान लिया रेनफॉल है और ये हमने मान लिया टेम्परेचर है। तो 3 वेरिएबल हमने मान लिए। हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को इसमें स्थिर मान लेते हैं कि एक वेरिएबल स्थिर है और दूसरे वेरिएबल का उसके ऊपर प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर को हमने स्थिर मान लिया, तो हम क्या करते हैं, इसको R1322। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 से अधिक वेरिएबल है, पर 1 आपका डिपेंडेंट और 3 जो है आपका वो स्थिर है और जिसमें 2 का इसके ऊपर प्रभाव आप देखने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि जो पार्शियल कोरिलेशन रहा उसमें हम क्या करते हैं कि एक जो अगर 3 वेरिएबल हैं तो उसमें एक को हम स्थिर मान लेते हैं और बाकी दूसरे से हम उसका जो रिलेशन है या जो उसका प्रभाव जो उसके ऊपर पड़ रहा है उसको हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं। अब हम इसका जो फार्मूला है कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है वो हम देख लेते हैं कि जो किस तरह से हम पार्शियल जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसको हम निकाल सकते हैं। तो पार्शियल जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसको ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला यहाँ पर हम डाल रहे हैं, जैसे R1 3 वेरिएबल के लिए मैं ये कर रहा हूँ आपका R1 2 3 इज इक्वल टू, ठीक है। R मींस रिलेशन आपका 1 आपका यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 और 3 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें आप जो फार्मूला पुट करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर 1 2 प्लस R स्क्वायर 1 3 है R स्क्वायर 1 3 और माइनस 2R12 माइनस 2R12 R13 R23 ये आपका रहेगा और डिवाइडेड बाय, इसको जो डिवाइड करना है हमें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर 2 3 1 माइनस R स्क्वायर 2 3। अब ये देखिए जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो यहाँ पर हमने नहीं दिखाया है, यानी कि 1 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आपके दोनों रहेंगे जो कि 1 में से आपके माइनस हो जाएंगे, उनका जो रिलेशन है आपस में वो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक दूसरे से। दूसरा, पहले में आपका इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप सभी को आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और एक दूसरे का जो रिलेशन है वो यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे R12 आप देखेंगे, R13 आप देखेंगे और R12 का जो आपका सिंपल रिलेशंस में आप उसमें कोरिलेशन में आपका आता है 2 से मल्टीप्लाई उसको R1 को भी R13 को भी और 3 को भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए और बाद में इसका क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करने के बाद इसको अंडर रूट आप इसका निकाल देंगे। तो जो वर्ग आपका यहाँ पर आएगा, वर्गमूल जो निकल के आएगा वही आपका असल में क्या रहेगा, मल्टीपल कोरिलेशन आपका रहेगा। तो इस फार्मूले को आप किसी भी सम के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो और इस फार्मूले के बेस पर आप किसी भी जो 2 से अधिक वेरिएबल आपके पास हैं, आपके 2 हैं 3 हैं या 4 वेरिएबल आपके पास हैं जिसमें आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फार्मूला यूज करते हुए आप मल्टीपल कोरिलेशन उसका निकाल सकते हो। अब बात आती है हमारी पार्शियल कोरिलेशन की। तो पार्शियल कोरिलेशन को निकालने के लिए मान लीजिए एक और मैं यहाँ पर आपको करवाने करता हूँ कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल हैं तो 4 वेरिएबल के लिए आप कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा इसमें आपका रहेगा।
उसमें थोड़ा सा फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए 4 वेरिएबल आपके पास है, जिसमें एक आपका डिपेंडेंट और बाकी आपके इंडिपेंडेंट है, यानी कि 4 वेरिएबल आपके हो गए, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो आप क्या पुट करेंगे, अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर 1/4 into 1 minus r square 1/3/4 1 minus ऐसे लिखो, थोड़ा ये लंबा जाएगा इसलिए इसमें मैं 1 minus r square 1/4 into 1 minus r square 1/3 डाल दो, या आप यहाँ पर 1/3 डाल सकते हो, 1/3 into 4, और तीसरा आपका इसमें हो जाएगा 1 minus r square 1/3 into 2/4। इस तरह से ये 2/4 आपका 2/4। तो इस तरह से आप जो आपके या इसको आपका 1 3 1 2 और आपका 3 1 2 3 4 ये आपका है। इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1 माइनस आर स्क्वायर 1/4 1 माइनस आर स्क्वायर 1/3/4 1 माइनस आर स्क्वायर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका 4 वेरिएबल के आपके लिए रह जाएगा। तो जिसमें आपने क्या करना है कि 1/4 का 1/3 का और 1/2 का आपने जैसे यहाँ पर देखते हुए फिर बाद में आपने क्या करना है, 4 के साथ आपने 1/3 को और 1/2 के साथ 3/4 को आपने रिलेशन यहाँ पर देख लेना है। तो आपका 4 वेरिएबल होंगे तो उसमें आपका मल्टीपल कोरिलेशन आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसके बाद आता है आपका पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन में जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में आपका जब हम करवा रहे थे तो उसमें आपको बताया है कि इसमें हमें अगर 3 वेरिएबल हैं तो एक को हम इसमें स्थिर मान लेते हैं, यानी कि एक को हम बिल्कुल ये मान लेते हैं इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा कि वो स्थिर ही है, और दूसरे के साथ उसका प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका 3 वेरिएबल मान रहा हूं मैं यहाँ पर 1 और 2 मैंने मान लिया। 3 वेरिएबल है यहाँ पर x1 x2 x3। x1 और i से मान लीजिए जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x2 आपका मान लीजिए टेम्परेचर है, ठीक है, और ये आपका रेनफॉल है, ये आपका रेनफॉल है। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि इसको हम मान लेते हैं स्थिर आपका है, टेम्परेचर जो है आपका वो स्थिर है, रेनफॉल के साथ हम इसका रिलेशन देखते हैं, यानी कि 1 आपका क्या है डिपेंडेंट, ये आपका स्थिर, और अब हम देखते हैं 3 को, ऐसे इसको हम लिखेंगे और इसको हम कर देंगे जो इसका फार्मूला उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो जो आपका पार्शियल कोरिलेशन है उसमें हम देखते हैं R12 माइनस R13 R23 R13 R23 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 1 और 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो आप, 1 माइनस आर स्क्वायर 2 इसकी ब्रैकेट में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो पार्शियल कोरिलेशन है वो आप इससे अपना निकाल सकते हो। जो भी आपकी वैल्यूज होंगी 1 2 3 की, वो आप यहाँ पर डालते हुए आप अपना पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पर निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें जो 3 को हम मान लेते हैं जो आपका स्थिर, अगर हम यहाँ पर 3 को मान लेते हैं स्थिर और 2 के साथ इसका रिलेशन निकालते हैं, जो पार्शियल कोरिलेशन है वो हम इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला जो रहेगा इसमें थोड़ा सा इसमें आपका चेंजेस रहेगा। यहां पर आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि आप 3 के साथ इसको निकाल रहे हो, तो इसमें आपका क्या आ गया, 3 आ गया। और नीचे की तरफ भी जो आपका ये वैल्यू आपका है, थोड़ा ऊपर की तरफ आपका चेंज हुआ है, जिसमें 2 था तो आपका 3 हो गया, और नीचे आपका 3 था वहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका लगभग सेम ही फार्मूला यहाँ पर आपका रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि जो पहले वाली वैल्यू है उसमें आपका 2 की जगह आज जो 1 2 था तो उसकी जगह हमने क्या किया, 3 किया है। और यहां पर भी आपका 2 हो जाएगा, यानी कि हम 3 के साथ इसको देख रहे थे यहाँ पर, तो 1 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, यानी कि 1 3, यहाँ पर 2 था आपका, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर आपका 3 था, यहाँ पर 2 हो गया। तो ये आपने चेंजेस इसके अंदर से कर लेने हैं, तो आपका जो 2 के साथ इसका पार्शियल कोरिलेशन आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे हम करने की कोशिश करें, तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हो इसको भी। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं अब चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि 2 तो आपका डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी। तो इसमें आप अच्छे से बता सकते हो कि 2 आपका जहां पर 3 के इसके साथ इसको देखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपका 1 2 एंड 1 3 ये तो आपका रहेगा। और जो हमने चेंज किया है इसके अंदर, तो उसमें आपका क्या रहेगा, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे आपका 1 माइनस आर 2 1 2 आर 2 1 2 और ये आपका आर 2 1 3, यानी कि जो ये वैल्यूज आपकी आती हैं, ये वाली जो वैल्यू है 1 3 है, ये वाली जो वैल्यू है, इन्हीं का नीचे आप क्या कर रहे हो, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 2 1 माइनस आर स्क्वायर 1 3, और ये वैल्यू जो आपकी है ये आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू ही आ रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने पहले वाले में देखा था ना ध्यान से, 2 इंटू 3 ये था आपका, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, R12 माइनस 1 3 2 3 अंडर रूट, यहां पर था आपका 1 माइनस आर स्क्वायर 1 3 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3। ये देखिए
ऊपर वाला बिल्कुल आपका यहाँ पर सेम है। अब दूसरे में हम देख रहे थे r का 3 के साथ और 2 को हम क्या मान रहे थे इसमें, इसके साथ इसका रिलेशन देख रहे थे। तो इसमें आपका पहले वाला तो सेम ही है, माइनस r, जो दूसरा वैल्यू आपका यहां पर रहेगा 1 2 और 2 3, और साथ के साथ इसमें जो वैल्यू आपके हमारी नीचे आएगी अंडररूट 1 माइनस r स्क्वायर 1 2, यही की यही सेम बिल्कुल, और 1 माइनस r स्क्वायर 2 3। तो याद रह जाएगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से आप इसको याद भी कर सकते हो ऐसे कि जो ऊपर वाली वैल्यू आपकी है सॉरी इसमें आपका ये था 1 3, जो तीसरे वाली वैल्यू थी आपकी इसमें क्या था 1 3 आपका आता था। तो जो आप इसमें देख सकते हो कि जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है वही वैल्यू आपकी क्या रहती है नीचे की तरफ आपकी इसमें आ जाती है, जिसको आप इसमें कवर कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो इस फार्मूले को याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसमें आप ऊपर वाली वैल्यू का ही नीचे की तरफ आपकी क्या करते हो स्क्वायर करके माइनस कर देते हो। जैसे कि इसका आपने यहाँ पर किया और इसका आपने यहाँ पर किया, तो ये आपका देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका याद हो सकता है। इस तरह से आप पार्शियल कोरिलेशन जो है दो से अधिक वेरिएबल जो आपकी है उनके अंदर आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो बात आती है इसके अंदर वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा इनका कोफिशिएंट बीच में देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है ये, पर कई बार ये आ जाता है तो इसको भी हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, 3 प्रकार के कोफिशिएंट आपके यहाँ पर होते हैं। 0, साथ में इसमें ऑर्डर आते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर है उसको हम इसकी बात कर ले पहले। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमें कहाँ मिलता है कोफिशिएंट का, वो आपको मिलता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन जो होगा या पार्शियल कोफिशिएंट जिसको आप कह सकते हो, पार्शियल कोरिलेशन में पार्शियल जो कोफिशिएंट आप निकालते हो, तो कोफिशिएंट के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपको मिलेगा। 0 ऑर्डर जो आपका है वो आपको सिंपल, जिसको आप 2 वेरिएबल के अंदर जो कोरिलेशन निकालते हो, तो सिंपल कोफिशिएंट जो रहेगा आपका, सिंपल जो कोफिशिएंट है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और जो सेकंड ऑर्डर आपका है वो आपका जो मल्टीपल कोफिशिएंट आप निकालेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा। तो 3 यहाँ पर आप जो कोफिशिएंट निकाल सकते हो, जिसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर हम कह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर आपका किस में रहा, पार्शियल में। 0 ऑर्डर आपका किस में रहा, सिंपल कोफिशिएंट, यानी कि कोरिलेशन का अगर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के बीच में आपका कोफिशिएंट निकालना कोरिलेशन का, तो उसका। और अगर आपका सेकंड ऑर्डर कहें तो उसको हम कह सकते हैं कि जो 2 से अधिक के अंदर अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं आपका कोफिशिएंट, तो वो आपका किस में रहेगा, आपका पार्शियल कोरिलेशन में ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर 3 ऑर्डर आपके रहेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। फर्स्ट ऑर्डर जो कि आपका पार्शियल में पाया जाता है,
सेकंड ऑर्डर, ये भी आपका पार्शियल में ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसको मल्टीपल हम कह सकते हैं, पर पार्शियल में ही आपका होता है वैसे जीरो को ऑर्डर, जो कि आपका सिंपल में होता है। तो ये इस तरह से आप इसमें याद रख सकते हो। तो पार्शियल कोफिशिएंट जो आपका होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें आपका क्या रहता है पार्शियल कोफिशिएंट के जो फर्स्ट ऑर्डर में है, इसमें आप एक जो आपका वेरिएबल होगा, यानी कि 3 वेरिएबल होते हैं इसमें, फर्स्ट वाले में हमारे 3 वेरिएबल होते हैं ज्यादातर, तो इसमें एक वेरिएबल को आप स्थिर मान लेते हो और दूसरे वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो वो कोफिशिएंट आपका पार्शियल कोफिशिएंट कहलाएगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा। इसमें आप एक से अधिक जो वेरिएबल रहेंगी उनको आप इसमें स्थिर मान लेंगे, और बाकी के साथ जो एक बच जाएगा उसमें उसके साथ आप इसका फिर क्या करेंगे, एक को छोड़कर बाकी को स्थिर मानते हुए इसमें आप कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, पार्शियल कोफिशिएंट आपका सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। अब बात आती है जीरो की, जो आप सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो तो उसको आप क्या कह सकते हो, जीरो कोफिशिएंट आप इसमें निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग तरह के जो कोफिशिएंट हैं वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका पार्शियल कोफिशिएंट है, दूसरे वाले को आप मल्टीपल बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड ऑर्डर को हम कह सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें आपके एक से अधिक वेरिएबल को हम स्थिर मान ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल कोफिशिएंट की। पार्शियल कोफिशिएंट, इसका जो फार्मूला रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक को आप क्या मान लेते हो, स्थिर मान लेते हो, और दूसरे के साथ इसका क्या करते हो, रिलेशन निकालने की कोशिश यहाँ पर इसमें करते हो। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो इसका फार्मूला है R132, जैसे कि ये हमने दे दिया, 3 को इसमें हम क्या मान रहे हैं, आपका स्थिर जो वैल्यू है वो आपका 3 हम यहाँ पर मान रहे हैं। जैसे पीछे आपने कोरिलेशन जो निकाला पार्शियल, तो उसी के आधार पर हम इसको कर रहे हैं आगे। फार्मूला आपका R13 माइनस R12 R23, और नीचे जो वैल्यू रहेगी आपकी 1 माइनस R स्क्वायर 1 2 और 1 माइनस R स्क्वायर 2 3, बिल्कुल वही आपका जो कोरिलेशन है वही आपका यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आप जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट आप जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हो इस फार्मूले की मदद से भी। इसके बाद मल्टीपल की बात हम कर लेते हैं। तो मल्टीपल में अगर मान लीजिए ये आपका पार्शियल था, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल की। तो इसका भी जो फार्मूला आपका था मल्टीपल वाला, वो आप यूज करके इसका भी कोफिशिएंट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। मल्टीपल कोफिशिएंट, तो इसके लिए फार्मूला आपका रहेगा R123। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल में वही आपका जो कोरिलेशन वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। और इसमें एक बात होती है आपकी, जैसे 3 वेरिएबल आपके इसमें दिए हुए हैं, तो 1 2 का रिलेशन दिखा हुआ है, 1 3 का रिलेशन आपका दिखाते हैं, और 2 3 का रिलेशन इसमें आपका दिखा सकते हैं, और उसके आधार पर कोफिशिएंट आपसे पूछ सकते हैं। तो कोफिशिएंट के लिए आप इसमें जो फार्मूला पुट करेंगे, R स्क्वायर 1 2 प्लस R स्क्वायर 1 3
आर स्क्वायर 1 2 प्लस आर स्क्वायर 1 3 माइनस 2 R1 2 R3 R21 माइनस 2 R13 R12 R23 और बाई आप इसमें कर सकते हैं डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 और इसको अंडर रूट इसका आप निकाल देंगे जो कि आपका कोरिलेशन का फार्मूला था उसके हिसाब से इसको आपने कर लेना है। आर स्क्वायर 1 2 प्लस आर स्क्वायर 1 3 माइनस 2 R 1 2 1 3 और 2 3 ये आपका फार्मूला रहेगा और माइनस आर 2 स्क्वायर 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल कोरिलेशन भी कोफिशिएंट भी आप अपना निकाल सकती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन के ऊपर जिसको आपने सीखा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो कोरिलेशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो